पालघर जिले में हर जगह पे मतलब ग्रामीण भाग हो, शहरी भाग हो, वहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है। दो मुख्य प्रकल्प है, सूर्या प्रकल्प और वांदरी प्रकल्प। 2% पानी का यूज हो रहा है खेती के लिए, बाकी का 34% पानी वो वैसे वीर महापालिका के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा पानी पूरा वेस्ट हो रहा है। ये मैं आपको गवर्नमेंट के आंकड़ेवारी के ऊपर, जबकि ये पानी इतना सारा है, वो किसी माध्यम से, कैनल से, किसी भी रूट से अगर गांव-गांव तक लोगों के खेत तक पहुंचा गया तो उसका बेनिफिट वहाँ के क्षेत्रीय को होगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम बातचीत करेंगे उस जिले के बारे में जिसकी चर्चा आए दिन होती ही रहती है, वो है पालघर लोकसभा क्षेत्र। क्या वहां पर 5 वर्षों में या बीते कई वर्षों में उस तरीके से काम हो पाया है जो जमीनी स्तर पर जनता की मांग रही है? क्या जमीनी स्तर पर जो जनता बेबस है, आज भी परेशान है, आज भी पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए और वहां पे मूलभूत सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए तरसती नजर आ रही है? क्या उन्हें वो सब मिल पाया है? सबसे पहली बात हम पानी पर करेंगे। चर्चा के लिए उपस्थित है हमारे साथ शिवसेना उस गुट के जो इस समय सत्ता में है, शिवसेना शिंदे गुट के सीधे तौर पर हमारे उपस्थित हैं डॉक्टर विश्वास वड़वी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिले की समस्या आखिर कैसी है और उसके निवारण कैसे हैं, जनप्रतिनिधि ने काम किया है या नहीं किया है। सीधे और बात करते हैं डॉक्टर विश्वास वड़वी से। सबसे पहले आपको विश्वास जी, क्या लगता है? पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या और पानी एक ऐसी समस्या है जो अगर निवारण नहीं होगी तो रोजमर्रा का जो जीवन है वो जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है, खासकर महिलाओं की। तो क्या लगता है पालघर जिले को जो पानी मिलना चाहिए वो मिल पाया उस तरीके से? पालघर जिले में हर जगह पे मतलब ग्रामीण भाग हो, शहरी भाग हो, वहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और आप देखेंगे तो कई किलोमीटर तक पानी के लिए, रोज का पानी के लिए, पानी के सोर्स तक वहाँ पहुँचने के लिए 4-5 किलोमीटर का आज भी दायरा पार करना पड़ता है। आजादी के 75 साल बाद भी पानी के लिए 4-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, जबकि पानी का मैक्सिमम सोर्स पालघर जिले में ही है। आप देखो, क्योंकि जंगल पट्टी एरिया है तो पानी का सोर्स है, ऐसा नहीं है, पानी का सोर्स है, बट वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपको लगता है कि इसका मूल कारण क्या है कि सूर्या प्रकल्प है, बाद में जिस तरह प्रकल्पों के 2 प्रकल्प महत्वपूर्ण प्रकल्प है, उसके बावजूद भी नहीं? पालघर जिले में 2 मुख्य प्रकल्प है, सूर्या प्रकल्प और वांदरी प्रकल्प। उसमें जो पानी का, इस प्रकल्प के द्वारा पानी को जो सेव किया जाता है, उसका देखा जाएगा तो सिर्फ 2% पानी का यूज हो रहा है खेती के लिए, बाकी का 34% पानी वो वैसे वीर महापालिका के लिए आरक्षित किया गया है, वहाँ देता है। उसके अलावा पानी पूरा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। किसान अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि उनकी खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे हैं बर्बाद होता है। बिल्कुल, ये आंकड़े ऐसे बोल रहे हैं कि वाकई में है? ये मैं आपको गवर्नमेंट के आंकड़ेवारी के ऊपर ये निकल कर रिसर्च है अपने, हाँ, मैं रिसर्च या गवर्नमेंट के आंकड़ेवारी के फिगर्स आपको दे रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मांगेंगे तो उसमें आपको ये आंकड़ेवारी मिलेगी। 34% के बाद में पानी वेस्ट ही हो रहा है। 2% पानी ही सिर्फ खेती के लिए पालघर जिले में यूज हो रहा है, इन 2 बड़े प्रकल्प के माध्यम से। जबकि ये पानी इतना सारा है, वो किसी माध्यम से, कैनल से, किसी भी रूट से अगर गाँव-गाँव तक पहुँचा गया, लोगों के खेत तक पहुँचाया गया, तो बेनिफिट वहाँ के क्षेत्रीय को होगा, मिल सकता है। अच्छा, इसमें जो महानगर पालिका की आप बोल रहे थे कि 34% महानगर पालिका वसई विरार को मिलता है, लेकिन वहां पर आज भी यहाँ पानी के लिए आंदोलन होता है। यहाँ तक कि जो शहरी अच्छे इलाके, पौध इलाके, ग्लोबल सिटी जैसा इलाका हो गया विरार, वहां से लेकर मंगलपाड़ा, फूलपाड़ा, संतोष भवन आदि इलाके में आज भी आंदोलन होते हैं पानी के लिए। तो उसका कारण क्या लगता है? जैसे आप देख रहे हैं, शहर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, जो लोग जनसंख्या वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो ये बात क्लियर है कि अगर लोक संख्या बढ़ रही है तो उनकी समस्या भी उतनी बढ़ने वाली। उनका जो नियोजन करना है वो करना चाहिए। जो भी लोक प्रतिनिधि है उसको ये सोचना चाहिए कि जब अगर लोक संख्या पालघर जिले में, आप देखिए, हर वसई विरार पार्ट हो गया, बोईसर पार्ट हो गया, जो शहर जितने तरह से डेवलप हो रहा है उस तरह से वहाँ की लोक संख्या बढ़ रही है, तो उतने उनके जो प्रॉब्लम्स है, पानी है, लाइट है, सड़क है, ये सारी समस्या बढ़ने वाली है। तो उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी 34% पानी जा रहा है वैसे विरार महापालिका में, लेकिन लोक संख्या तो उसके ऊपर हो गई है, तो आपको पानी का सोर्स वहाँ पे बढ़ाना चाहिए। इतना पानी है? पानी पालघर जिले में काफी है, काफी पानी का सोर्स है। अब तो मेरा भाईंदर पालिका को भी पानी पालघर से जा रहा है। आप देखिए, बड़ा सोर्स, हाँ, उतना पानी का सोर्स वो आज पालघर इतना सक्षम है
कि वो पानी वसे विराट और शहरों को दे रहा है, तो क्यों ना वहाँ के लोगों को दे, जो वहाँ के लोग पानी के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं, तो उनको वहां तक पानी पहुंचाने का जो काम है, केंद्र शासन की जल जीवन मिशन की जो योजना है, वो इफेक्टिवली अगर उसको लॉन्च किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया, तो मेरे ख्याल से पानी की समस्या पालघर की दूर हो सकती है। आपको 2021 और 22 की घटना जहां तक मुझे याद है कि एक बार यहाँ पानी पुरोठा मंत्री भी आए थे राज्य स्तर के, तो उसमें शायद आपकी कोई पहल थी, लेकिन उसमें भी रिजल्ट निकला नहीं, तो क्या पहल थी और क्या कोई रिजल्ट नहीं निकला? जैसे 22 के टाइम पे कोविड का काल जब खत्म हो रहा था और जैसे गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ जाती है, तो काफी लोग हमारे ऑफिस आते हैं कि हमारे गांव में पानी का समस्या है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमने अपने ऑफिस से, मतलब विश्वास फाउंडेशन मेरा फाउंडेशन है, उसके माध्यम से कई गांवों में हमने पानी टैंकर के माध्यम से पहुंचाया फ्री में। हमने कोशिश की कि लोगों का समस्या सॉल्व हो जाए, पर बाद में धीरे धीरे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये समस्या छोटी नहीं, काफी बड़ी समस्या है, और मैं अकेला या मेरी संस्था कितने लोगों तक पानी पहुंचा पाएगी। तो फिर ये समस्या हमने हमारे मुख्य नेता, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय एकनाथ शिंदे जी, उनको मैंने थाना में आके वो बताया कि ये पानी की समस्या बहुत बड़ी है और आपको इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही, तभी गुलाबराव पाटिल जी पानी पुरवठा मंत्री थे शिवसेना में, उनको तुरंत फोन किया और उनको कहा गया कि आप एक दौरा करिए पालघर जिले का, जिसमें एक आढावा बैठक मीटिंग लीजिए। और एक ही हफ्ते के अंदर हमने वो आढावा बैठक मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में उसका नियोजन किया गया था और पूरे जिले का पानी की समस्या के ऊपर चर्चा की गई। उसका रिजल्ट पहले तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, चर्चा का विषय हमने कोशिश करके वो लोक प्रतिनिधि के नजर में लाया कि ये समस्या है। आपको लगता है ये ब्रिज जो होता है, लोक प्रतिनिधि एक ब्रिज होता है, सांसद का पद अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो ठीक ढंग से हर एक चीजों पर एनालिसिस करे, और जैसे आपने कहा आपके स्टडी है, अगर आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता के पास अगर स्टडी पहुंच सकती है, तो लोक प्रतिनिधि के पास तो निश्चित रूप से होगी, और वो नहीं कर पा रहा है, जो नाकामयाबी के पीछे कारण क्या है? केंद्र शासन का जल शक्ति मंत्रालय है, जो ये सिर्फ जल की समस्या के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगर लोक प्रतिनिधि चाहे तो वहाँ पे एक स्पेशल बजट असाइन करके पालघर की पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर लोक प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति हो तो इस मंत्रालय को काम कर सकते हैं। जब हमें पता है कि यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो हम दिन रात वहीं बैठ जाएंगे। लोगों की समस्या के लिए, आंदोलन के लिए बिल्कुल कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल। तो पानी की समस्या आपको पता है, पानी की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पानी घर में ना हो तो पूरा महिला वर्ग डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर की सब प्रॉब्लम, कपड़े धोने का है, खाना बनाने का है, हर चीज की तकलीफ होती है। तो ये सबसे बड़ी सामान्य परिवार जानता है उसका दर्द, उसको बिल्कुल लोक प्रतिनिधि इसको लगातार नजरअंदाज बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन है, जल शक्ति मंत्रालय है, तो आपने मांग तो करनी चाहिए एक्स्ट्रा बजट की कि पालघर जिले में समस्या है, पानी भी है हमारे पास, पानी है नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बेवकूफ बनाया गया लोग। अब ये ऐसा मैं कहना ठीक नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से जब जल शक्ति मंत्रालय है, आप मांग करिए। आप जैसे बता रहे हैं कि लाभ के लिए सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं, उसको बस लाना है और काम करवाना है। काम करवाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा या पत्र व्यवहार करना पड़ेगा या अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये सब नहीं करना, इसका मतलब आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये बात तो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये सारी मंत्रालय है, यानी पहली बात तो नॉलेज ही नहीं। हाँ, ये समस्या है और ये समस्या के लिए सोल्यूशन के लिए सरकार ने कुछ नियोजन किया है, आपको वहां तक पहुंचना है। अब पता कुछ, पहली बात तो नॉलेज का हो गया, दूसरी बात है आपकी इच्छा शक्ति का। अगर मालूम भी है तो भी आप नहीं पहुंच रहे हो, तो फिर वो बेवकूफ बनाना। ज्ञान, इच्छा शक्ति और निदान, इन तीनों में फेल रहे हैं पुराने जो काम करने वाले कर्मठ लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसे पानी की समस्या पर डॉक्टर विश्वास वड़वी की बातचीत, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पानी की समस्या मूल है और इसको हल करना अत्यधिक आवश्यक था, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। कारण सिर्फ एक, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, वो निदान नहीं करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से समस्या उसका हल भी था। अब देखना यह होगा कि इन सब बातों पर आगे जनप्रतिनिधि जो आता है वो कितना ध्यान